सर्दी का मौसम शुरू होते ही समूचा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है। इससे जहां आम जनजीवन प्रभावित होता है, तो वहीं आवागमन के साधनों पर भी इसका असर दिख रहा है। कोहरे का सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय रेलवे पर होता है, जहां रोजाना सैकड़ों ट्रेनें अपना तय समय से कई घंटे लेट होने लगी हैं। इस समय भी भारतीय रेलवे को कोहरे के इसी कहर से जूझना पड़ रहा है। कई ट्रेन न चलने के कारण बड़ी संख्या में यात्रियों के टिकट कैंसिल कर दिए जा रहे हैं, तो वहीं कुछ यात्रियों ने खुद ही अपने टिकट कैंसिल कर दिए। इसके चलते रेलवे को दिसंबर महीने में करोड़ों का चूना लगा। मुरादाबाद रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सुधीर सिंह के मुताबिक मुरादाबाद रेल मंडल में 25,000 से ज्यादा यात्रियों के दिसंबर महीने में टिकट रद्द हुए, जिससे मुरादाबाद रेल मंडल को 1,25,00,000 रुपए रिफंड करने पड़े। जनवरी महीने की शुरुआत भी भयंकर कोहरे के साथ हुई, जिसके चलते इस महीने में भी रेलवे को राहत मिलने के आसार नहीं है। सीनियर डीसीएम सुधीर सिंह ने कहा कि कई यात्रियों के ऑटोमेटिक रेलवे के द्वारा ट्रेन न चलने के कारण टिकट कैंसिल किए गए, तो कई यात्रियों ने खुद ही अपने टिकट कैंसिल कर दिए। हरिद्वार, बरेली, देहरादून के यात्रियों के टिकट कैंसिल किए गए हैं। सबसे ज्यादा बरेली से टिकट कैंसिल हुए हैं। बरेली से 4,200 पैसेंजर ऐसे हैं जिन्होंने टिकट कैंसिल कराए हैं। देखिए, ये जो ट्रेनें पहले चल रही थी फाग में, हम लोगों ने उसमें जिसमें लो ऑक्यूपेंसी थी या जिसकी डिमांड कम थी, ऐसी ट्रेनों को सेलेक्ट करके फाग से पहले कैंसिल कर दिया था। लेकिन फिर भी बहुत सारे यात्रियों ने उसमें टिकट लिए थे, तो वो टिकट लगभग 22,000 के आसपास के टिकट जो हैं, 20,000 पैसेंजर ने टिकट लगभग कैंसिल कराए हैं, मतलब दिसंबर के महीने में। ये आंकड़ा केवल दिसंबर के महीने का है कि जो ट्रेनें ऑलरेडी मतलब इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, जिनके टिकट बन चुके थे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो 20,000 लोगों ने टिकट दिसंबर महीने में कैंसिल कराए, या ऑटोमेटिक कैंसिल बहुत का इसमें से हो गया क्योंकि ट्रेन कैंसिल थी, तो ऑटोमेटिक रिफंड ई टिकट वालों को तो मिल जाता है। लेकिन जो पेपर टिकट वाले थे उन्होंने अपना आके रिफंड लिया, और इससे लगभग 1.25 करोड़ रुपए रिफंड के रूप में हमको देने पड़े। तो हम कह सकते हैं कि कोहरे के वजह से, या मतलब मेन कारण कोहरा ही रहा, जिसकी वजह से लोगों ने अपना टिकट कैंसिल कराया, या तो ट्रेन कैंसिल होने की वजह से, या कुछ इसमें है कि जिनका पहले से प्रोग्राम निर्धारित होता है लेकिन वो नहीं जाना चाहते हैं, तो वो भी इस पूरे आंकड़े में उनके भी नंबर शामिल हैं। तो दोनों तरीके से हम मतलब ये नुकसान है रेलवे का कि जो कि पहले से आया उसके खाते में आ चुकी थी, वो वापस करना पड़ता है। लगभग किन स्टेशन से सर कितने टिकट इसमें कैंसिल? देखिए, जो मेजर स्टेशन है हमारे टर्मिनल हैं, बरेली है, देहरादून है, हरिद्वार है, तो लगभग मतलब सबसे ज़्यादा टिकट मतलब बरेली से जो आंकड़ा अभी तक का दिसंबर का है वो कैंसिल हुए हैं। वहाँ से टिकट रिफंड गए हैं उनके अकाउंट में। तो क्योंकि मेन लाइन पे का स्टेशन है, जो दूर से भी ट्रेनें आती हैं, मतलब हमारे डिवीज़न की नहीं ओरिजिनेट होती हैं, वो भी ट्रेनें हैं। ट्रेनें पहले इंट्रोड्यूस थी, प्लान में थी, लेकिन उनकी ऑक्यूपेंसी देख के जब कैंसिल किया गया तो वो उन पैसेंजरों को रिफंड देना पड़ा। ऐसे पैसेंजर लगभग बरेली से ही 4200 के आसपास 4200 के आसपास पैसेंजर थे जिन्होंने अपना दिसंबर में रिफंड लिया है। टोटल कितनी अमाउंट है सर जितने का रिफंड हुआ? लगभग 1 करोड़ 22 से 25 लाख के आसपास है। 1.25 करोड़ इसलिए लमसम हम अप्रॉक्स बोल सकते हैं। तो ये आंकड़े तो मतलब अलग अलग तरीके से होते हैं, बहुत सारे इसमें फैक्टर होते हैं। लोग कुछ मतलब अपनी पहले से ही टिकट करा लेते हैं, लेकिन अगर यात्रा नहीं करनी रहती है तो सेफ्टी के लिए उसको फिर कैंसिल करा लेते हैं। इस तरह के भी आंकड़े इसमें शामिल रहते हैं।